जनकी आकुला बोले बचनी रोशी सब कुछ समाप्त हो गया। पत्नी के जीवन को सजोया था, आज मेरी लाडली का जीवन अधूरा रह गया। आज मेरी लाडली कुंवारी रह गई। यहाँ पर बैठे मैथिल प्रांगण में लोगों, यहाँ पर माताएं बैठी हैं, यहाँ पर कन्याएं बैठी हैं। आप लोग इस जनक के दर्द को, इस दुख को समझ सकते हो। अरे कल्पना करो किसी पिता के दरवाजे से उसकी बेटी की बारात लौट जाए तो क्या यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति हंस सकता है? अरे किसी पिता के दरवाजे से उसकी बेटी की बारात लौट जाए तो एक पत्थर हृदय के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आज वही दशा इस जनक की हो गई। अरे जीवन की बगिया में एक आशा का फूल खिला था, छोटा सा नन्हा सा, लेकिन समय की तेज थपेड़ों ने उस फूल को अरे पत्ती पत्ती करके बिखेर दिया, समाप्त कर दिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। लाडली देखो तो, आज तेरे पिता ने तेरी मांग में सिंदूर भी न भरवा पाया। अरे कौन होगा ऐसा अभागा पिता जो अपनी लाडली के कुंवारे रहने का कारण बने? लेकिन आए ही अभागा जनक आज अपनी प्रण की अग्नि के हाथों अपनी पुत्री का बलिदान दे दिया। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त। कितनी आशा की थी, कितने सपने संजोए थे मेरी लाडली। लाल चूनर ओढ़कर, हाथों में जयमाला लेकर किसी वर के गले में डालेगी ना, उसका वैवाहिक जीवन प्रारंभ होगा, वो अपने घर अपने कुटुंब चली जाएगी। लेकिन क्या जानता था मैं कि समय ऐसा भी समय आएगा कि आज मेरी लाडली कुंवारी है, जानकी कुंवारी है जाएगी। ये देश देशांतर के बैठे नृपाल क्यों आए थे सब तुम? अरे क्यों आए थे? क्या इस जनक की हंसी उड़ाने आए थे? अरे संसार के लोगों देखो तो इस जनक के आंसुओं का मूल्य समझो। अरे आज ये जनक रोए तो किस पर रोए? अरे आज ये जनक रोए इस बात पर कि ये वसुंधरा दिनों से विहीन हो गई। अरे ये जनक रोए इस बात पर कि उसके प्रण की पूर्ति न हुई। यह जनक रोए इस बात पर कि उसकी लाडली सलोनी कुंवारी रह गई। किस बात पर रोए ये जनक, कैसे रोई, क्या करी? ये देश देशांतर के नृपाल कोई मेरे कष्ट को न समझता, कोई मेरे दुख को न समझता। दीप के ये भूपति नाना हाय सुनी हम जो पल उठाना। कौन कौन है? ये देव धनुज धरी, ये मनुज शरीरा, ये विपुल वीर आए रणधीरा।
आशा से आए थे, हाँ मेरी पुत्री के से विवाह करने की आशा से आए थे ना। अरे मेरी पुत्री से विवाह करते, धनुष तोड़ देते तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 लाख प्राप्त होते। व्यास जी क्या प्राप्त होता है इनको? कुंवरी मनोहर विजय बड़ी ये कीरति अति कमनीय, पावन हार बिरंच जलू रचेऊ न धनु दबोली। लगता है विधाता मेरी पुत्री के लिए वर की रचना करना भूल गया। तो अब जन को माखे भट मानी ये वीर विहीन मही मैं जानी। ये वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा, मैं जान गया ये वसुंधरा वीरों से विहीन हो गई। मेरी लाडली अब तू कुंवारी रहेगी, तू कुंवारी रहेगी, कुंवारी रहेगी। यदि मैं जानता तो पढ़ न करता, मैं पढ़ी न करता, हंसी का पात्र न बनता। ये देश देश के राजागण अब किसे कहे बलशाली है। अरे हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली। यदि जानता मैं पढ़ न करता, यदि पहले ज्ञात हुआ होता तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं मेरी धड़ली प्रतिज्ञा तो ये जग में हंसी नहीं होती। अगर मैं प्रतिज्ञा न करता मेरी जग में हंसी न होती। हाँ यहाँ पर बैठे समाज में कुछ माताएं कुछ पुरुष मुझे देखकर हंस रहे हैं, इस जनक को देखकर हंस रहे हैं। अरे मैं बता दूं कौन हंस रहा होगा इस जनक को देखकर? अरे वो माता हंस रही होगी इस जनक को देखकर जिसके गोद में कभी किसी कन्या ने जन्म लिया होगा। अरे इस जनक की दीन दशा को देखकर वो पिता हंस रहा होगा जिसके आंगन में कभी किसी कन्या ने किलकारी न मारी होगी। अरे इस जनक को देखकर वो लोग हंस रहे होंगे जिन्होंने कभी कन्या को अपने आंगन में खेलते हुए न देखा होगा। हाँ हाँ, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जिसने कन्या चाही ही नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने। अरे जिन पाँव बिमाई फटी ही नहीं वह पीर पराई क्या जाने। अरे जाके भवन पटी बिमाई सो का जाने पीर पराई। देखो तो कैसे हंस रहे लोग मुझे देखकर। हाँ हाँ, लेकिन कुछ माताओं की आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। अरे वो कौन सी माताएं होंगी? हाँ वो माताएं होंगी जिन्होंने अपनी गोद में कन्या को खिलाया होगा, या वो माताएं होंगी, वो पिता होंगे जिनकी कन्या सयानी हो गई होगी, विवाह के योग्य हो गई होगी। अरे वो पिता वो माता जिनकी कन्या विवाह योग्य हो जाती है, रातों को नींद नहीं आती उस माता पिता क्योंकि उनकी कन्या विवाह के योग्य हो गई। अरे माँ को चिंता सताती है मेरी कन्या के लिए वर कैसा मिलेगा। अरे माँ को चिंता सताती है मेरी कन्या के लिए घर कैसा मिलेगा। और पिता को चिंता सताती है मैं व्यवस्थाएं जुटा पाऊंगा या नहीं। अरे मैं
बारात का स्वागत ठीक से कर पाऊंगा या नहीं, मैं अपनी लाडली के लिए साधन जुटा पाऊंगा या नहीं। पिता को चिंता सताती है। अरे संसार के लोगों, कन्या को अभिशाप मानने वाले कुछ लोग हैं जो कन्या को अभिशाप मानते हैं। ना ना, आप गलत हैं। कन्या अभिशाप नहीं है। अरे कन्या तो एक पुण्य है हमारे जीवन में। यदि पुत्र का जन्म होना भाग्य है तो मित्रों कन्या का जन्म लेना सौभाग्य है। जिस घर में कन्या जन्म लेती है उस घर में मानो सौभाग्य जन्म लेता है। अरे कन्या को, अरे रोली कंगन चंदन का श्रृंगार नहीं होता। अरे रोली कंगन चंदन का श्रृंगार नहीं होता। भाई दूज और रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता। और वे घर सूने आंगन बनकर रह जाते हैं जिस घर में कन्या का होता नहीं होता। कन्या 21 रुपए जनक जी के सुंदर करोड़ करने पर प्रसन्न होकर के जमुना दास अग्रवाल 21 रुपए प्रदान करते हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। माताओं, ये कन्या को अभिशाप न समझो। कन्या बहुत मान लिया पराया धन है, लेकिन वो हृदय का टुकड़ा होती है। तो शुरू से होगा ना जो अरे आज अपनी पुत्री के लिए क्या सोचा था मैंने, क्या हो गया। संसार के लोगों देखो तो मेरी लाडली की ओर कितनी सजी सवरी सलोनी बैठी, लेकिन आज उसके हाथ की मेहंदी सूख गई। आज उसके हाथ की मेहंदी सूख गई। आज उसका मुखमंडल सूख गया। आज मैं जाऊं तो कहां जाऊं, क्या करूं। मित्रों, अरे मेरी माताओं देखो तो, हाँ मैं देख रहा हूं एक दो कुछ माताओं की आंखों में आंसू हैं। वो माताएं कौन सी? वे माताएं होंगी जिन्होंने अपनी कोख से कन्या को जन्म दिया होगा। जिन आंखों में आंसू होंगे वो आंखें बेटी वाली होंगी। और जो माता यहाँ रो रही है वो माता बेटी वाली हो। आओ हम कल्पना करेंगे। माताओं, क्या सुना है तुमने, देखा है जब तुम कन्या को विदा करती हो ना, अरे मेरे भाइयों जब तुम कन्या को विदा करते हो ना तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया और उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। जब बेटी जाती है ऐसा लगता हमारे घर की खेलती हुई हंसती हुई एक चिड़िया हो गई। जब आप विदा करके लौट कर आते हो घर कैसा लगता है मानो शमशान ग्रह हो गया हो। आप सब अनुभव करने वाले हो। अगली पिछली और जब कन्या विवाह के योग होती है और पिता अच्छे वर्ग का चयन करके उसका विवाह कर देता है, बारात दरवाजे पर आती है। मेरी माताओं, कन्या जब विदा का समय होता है ना, अरे कन्या अपनी मां से लिपट कर रोती है, अपनी बहनों से लिपट कर रोती है, अपनी सखियों से लिपट कर रोती है, अपनी सहेलियों से लिपट कर रोती है। तभी पीछे से आवाज देता है कोई, अरे भाई चलो चलो विदा का समय हो गया। लेकिन कन्या नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? कोई पूछता है, अरे सबसे मिल लिया ना? वो कहती है हाँ मिल तो लिया। फिर पूछा जाता है अरे अब कौन रह गया मिलने के लिए? वो रोकर कहती है मैंने माँ से मिल लिया, मैंने अपनी पहलियों से मिल लिया, अपने भाइयों से मिल लिया, बहन से मिल लिया, अभी अपने पिता से मिलना बाकी। वो बेटी जब पिता का ध्यान करती है उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। मित्रों, एक बेटी अपने पिता को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली होती है। अरे आपके घर में यदि आप थक हार कर कहीं से आते हो तो पुत्र पूछता है पिताजी क्या लाए हो?
मेरे लिए। अरे पत्नी पूछती है कितना कमा कर लाए हो, लेकिन वो बेटी होती है, वो ममता की मूर्ति बेटी होती है, जो पूछती है पिताजी पानी लाऊं क्या, जल लाऊं क्या, प्यासे हो गया। ये बेटी का भाव है। जब वो बेटी जन्म लेती है, जब वह बेटी बड़ी होती है, जब वह बेटी विवाह योग्य होती है, और जब वह बेटी विदा होकर जाती है, मित्रों कोई पिता को खबर देता है, अरे जाओ जाओ भाई, तुम्हारी बेटी विदा हो रही है, जाओ बुला रही है। पिता नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? वो जानता है जब मैं जाऊंगा, मैं अपनी बेटी से क्या कहूंगा, कैसे उससे आंखें मिलाऊंगा, कैसे उसकी आंखों के आंसुओं का सामना करूंगा मैं। मित्रों, किंतु उसे जबरदस्ती भेजा जाता है। पिता अपनी बेटी के समक्ष जब आता है, अरे बेटी अपने पिता को देखकर अरे गाय की बछिया की तरह दौड़कर पिता के सीने से लिपट जाती है, और पिता और पुत्री दोनों जब रोते हैं ना, तो लगता है पूरा संसार आंसू में बह जाएगा। बेटी कहती क्या है कि जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए। अरे वो रो रो के कहती है कि जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, मेरी माता भी आज पराई हुई। ऐ विधाता जहां जन्म तूने दिया, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। कहते हैं कैसी संसार की रीत है। अरे जिस घर में मैं बचपन से खेली, चिड़िया की तरह चहकी, अरे उसी घर से मुझे निकाला जा रहा है। अरे उसी घर से मेरी विदाई हो रही है। लिपट पड़ती है अपने पिता से, कहती पिताजी मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन माता समझाती है बेटी ये संसार की रीति है, तुम्हें पालना। मित्रों, बेटी का विदा, बेटी की विदा एक ऐसा कार्य है जिस बेटी के विदा के समय अच्छे से अच्छे योगी, अच्छे से ज्ञानी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। ऐसे ही तो आज मेरी लाडली तो मित्रों, आज मेरी लाडली कुंवारी रह गई। मेरे जीवन में वह समय भी ना पाया कि मैं अपने जीवन में कन्या दान कर पाता। अरे जीवन में सभी दान आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ा कन्यादान। आज इस अभागे जगत के जीवन में वही सीता जी करूं तो करूं क्या? अब टाइम थोड़ी है, जान कौन सुनेगा, बैठना चाहिए। कौन सुनेगा, किसे सुनाए, कौन सुनेगा, किसे सुनाए। और सीता की ये राम कहानी, मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी। सब पंडित ज्ञानी सब मौन बैठे। अरे अरे विद्वानों, कुछ तो बोलो, अपने ग्रंथों के पन्ने खोलो, इस जनक के हृदय की पीड़ा का कुछ तो हल बताओ। अरे मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी। मैं जानता तो मैं पढ़ न करता। अरे मुझसे भूल हो गई भारी, त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर, ये त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है। ये सप्तद्वीप नौखंड धरा के बैठे सब पंधारी, मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी। मैं जानता पढ़ न करता। अरे धनुष भंग, ये धनुष भंग नहीं हो सका, ये धनुष भंग नहीं हो सका। ये सभा करा दो भंग। बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवधि का रंग, रंग अवधि का रंग। आंखें
घाटी पति भरी कति नया